नमस्ते भाई और बहनों। आज जो कहानी हम आपको सुनाने या दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पंच लाइट, यानी गैस बत्ती या पेट्रोमैक्स। ये कहानी बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की है, लगभग 50 साल पुरानी। तब उस गांव में बिजली नहीं आई थी, अब भी आ गई है पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पंच लाइट, यानी पंचायत की लाइट। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पंचायत हर गांव में होती है, और गांव क्या होता है वो तो सबको पता ही होगा। गांव की पहचान होती है दूर दूर तक फैले खेतों से। हाँ, जो हमारे जीवन का आधार है। वहाँ किसान हल चलाते हैं, अरे बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। इसके अलावा भी खेत के कई उपयोग होते हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहला, सुबह सुबह उठकर लोटा लिए दिशा मैदान को जाना, और दूसरा, रात के घंघोर अंधेरों में दुनिया वालों से छुप छुपा कर प्रेमी जनों का मिलना। हमारी कहानी भी मुख्यतः एक प्रेम कहानी है। और आप कहेंगे कि पंचलाइट में प्रेम कहानी कहाँ से आ गई, तो मैं कहूँगा यही तो इस कहानी की विशेषता है, यानी कि यूएसपी, जो कि आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही समझ में आएगी। एक बात और, हर प्रेम कहानी की तरह इसमें वेम्स और विलन भी हैं, और जालिम जमाने की रुकावटें भी। लेकिन घबराइए मत, ये प्रेम कहानी लैला मजनू या हीर रांझा की तरह ट्रेजेडी वाली नहीं, बल्कि इसका अंत सुखान यानी हैप्पी एंडिंग है। इस कहानी को देखते देखते आपको आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप लोग तो हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे। तो चलिए कल्पना कीजिए, सर्दियों की एक रात, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा है, चारों तरफ धुंध और सन्नाटा। वो दूर एक खेत है जहां गन्ने या ज्वार की फसल है। प्रेमी जनों के मिलने का आदर्श गुप्त स्थान, सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट रेंडजूअर्स। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे नायक गोधन और नायिका मुनरी छुप छुप कर मिलते हैं। तेरी आई बात हमको बहुत खराब लगती है, हमेशा लेट। टाइम का तो कछु पंचुअलिटी नहीं है। ये देख मिडनाइट हो गया, इतनी देर काहे कर दिया? अम्मा जाग रही थी। अम्मा जाग रही थी तो क्या हुआ? मैदान का बहाना कर देती। 3 दिन से वही तो कर रही हूँ। अम्मा को शक हो गया है, कहती है कि जब देखो तब दिशा मैदान, लगता है तेरा पेट खराब हो गया है। चल वैद्य जी के पास। मैं जाऊँ? कहाँ? वैद्य जी के पास? नहीं,
घर। तो घर इतना जल्दी? तो क्या हुआ, तुम ही तो कहते हो कि बस एक बार दिन में अपना मुखड़ा दिखा दिया कर, सो दिखा दिया। अरे तो वो भी ठीक से कहाँ दिख रहा है? अमावस की रात जो है ससुरी। लेकिन एक बात बता, तुम हमारा हाल पूछी, कितने चौड़े में हम जिंदा कैसे हैं? तो हमारी तरह कंबल लेकर क्यों नहीं आए? पागली, तुमको जो ये नई कमीज दिखानी थी, अब पटना से जो कपड़ा लाए थे दर्जियों से आज ही सिल के दिया है। देख 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 देख। अच्छे से दिख कहाँ रहा है, अमावस की रात जो है ससुरी। तो टच करके देख ले। कितना चिकना है। पूरा पूरा नायलॉन जो है, और तुम्हारे सूट के लिए भी यही वाला मंगा रखे है। कैसा लगा? वेरी गुड। अब मैं जाऊं? अरे जालिम, एक से सुन, तुझ पे बिल्कुल फिट बैठता है। सुनाओ। अर्ज किया है कि अभी आए। अभी अभी बैठे। सुनाओ सुनाओ। अभी कंबल संभाला है और तुम्हारी जाऊ ने हमारा दम निकाला है। वाह! कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई कोई नहीं है। कोई है, कोई है। नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है, नहीं है, कोई है। जाड़े के मारे मेरा सारा खून जम गया है। कंबल में लेकर तेरे गरम करते। हाँ आओ, तुम भी कंबल ओढ़ लो। लो बहुत ठंड है। ये लो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। हाँ बहुत ठंड है। कोई कोई है, कोई है, कोई है। तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में? रुकना। मुझे चुभ गया। चुप गया? क्या चुप गया? मेरा पेट कस है। तो इसे जेब में लेकर क्यों घूमते हो? अरे 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 अरे, यही तो मेरी पहचान है डार्लिंग, और मुझसे बड़ा मैकेनिक तुम्हें पूरे पटना जिले में नहीं मिलेगा। अरे इसी के बल पे मुझे पटना के एक फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी और हम शादी करके अपनी गृहस्थी चलाएंगे। क्या हो गया मुन्नी डाल? चुप 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 चुप
चुप, अबे चुप, अरे चुप। क्या है? लेकिन हमारी शादी होगी कैसे? मेरी अम्मा तो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती। और तुम तो हमारे गांव के भी नहीं हो, बाहर से आके जो बस गए हो। और ये गांव वाले भी तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ना करे अपनी बला से, हम लोग भाग के शादी करेंगे। बस मुंदरी डार्लिंग, तुम 1 महीने का भेंट और कर लो। ओके, अब मैं जाऊं? अरे फिर वही आज। गोधन, देख। कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे क्या बात करती हूँ मुंदरी डार्लिंग, कौन देखेगा? आज तो आकाश में चांद भी नहीं है, बस ये ज्वार का खेत और पीछे ये एक पेड़ है। थोड़ी देर और बैठना। नहीं गोधन, अगर अम्मा की आँख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा और वो मेरी टांगे तोड़ देंगी। और फिर हमारा मिलना भी बंद। हाँ। कल आएगी? नहीं। अरे अब इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते। 2 दिन बाद। ओके। थैंक्स। गुड नाइट। 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 Once more, तो देखा आपने गोधन और मुनरी का रोमांटिक सीन। कहते हैं प्यार करने वालों को दुनिया प्यार करती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे नायक और नायिका के केस में भी ऐसा ही हुआ। मैंने कहा था ना, इस कहानी में वैम्स और विलन भी हैं। तो अब देखिए क्या हुआ। 2 दिन बाद वही मिलन की रात, वही झिंगुरों का बैकग्राउंड म्यूजिक, वही खेत, वही गोधन, लेकिन इस बार मुनरी की जगह आई है उसकी अम्मा। देखिए देखिए।
आ जाओ मुन्नी डार्लिंग, आज मैदान बिल्कुल साफ है, कोई नहीं है। आ जाओ 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 आ जाओ। आज कोई नहीं है, ये अमावस की रात, मैं और तुम मुन्नी डार्लिंग, हमारे बीच में कोई नहीं है। आ जाओ आ जाओ। अरे हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अरे कहाँ बताए कितना प्यार करते हैं, अपना सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली की तरह। आ गई 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 आ गई। वेरी गुड। जब से अपना लव अफेयर शुरू हुआ है ना, और तो पहली बार टेप पे आई है, लेकिन आज तेरी आवाज ये बिल्ली की जगह बिलौटा जैसी कहे आ रही थी। अच्छा, गला खराब है, लोटा नहीं लाई? लाई है लाई है लाई है लाई है। वेरी गुड, होशियार है। अब चल अपना ये घूंघट उठा दे और प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे। तेरे दीदार को आंखें तरस गई है डार्लिंग। शर्म आ रहा है? चल कोई बात नहीं, तेरा घूंघट उठा देता हूँ। बस तू ये समझ कि आज अपनी सुहाग रात है। मेरे सामने वाली खिड़की पे है चांद का टुकड़ा, मेरे सामने वाली खिड़की पे है चांद का टुकड़ा। हम कल रात घंटे भर देखते रहे, नहीं दिखा मुखड़ा। तना ना 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 तना ना 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 ना। ये वो थोड़ी है, ये वो कैसे हो सकती है? ये वो नहीं है। All is well, all is well, all is well. Na 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 na। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड, घंघोर स्कैंडल। अरे जिसने भी सुना दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया, नाराज हुए और आजकल के नौजवानों को भर कर कोसा। जबकि गांव के नौजवान ज्यादा गुस्से में थे। आखिर मुन्नी ने उन्हें इग्नोर किया और गोधन को चुना, एक आउटसाइडर को। ये तो सरासर उनकी इंसल्ट है। उनकी नजर में मुन्नी एक गिरे हुए चरित्र की छिनार थी और मुन्नी की अम्मा को चुगली करने वाला और खेत तक गाइड करने वाला उन्हीं असंतुष्ट सदस्यों में से एक था। उसने सटीक जासूसी की और बिल्ली और कुत्ते का कोड सिग्नल, वो था ना मियाऊ आऊ, इंटरसेप्ट करके डिसिफर कर लिया था। हाँ, लेकिन मुन्नी इतनी सुंदर थी कि गांव के नौजवानों ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और किसी ने भी मुन्नी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, इस उम्मीद में कि पता नहीं कब उनका भाग्य खुल जाए और मुन्नी रीडायरेक्ट होकर उन्हें मिल जाए। यू नो। बहरहाल आगे जो हुआ बहुत सिंपल था, जो कि हर गांव देहात में होता है। महतो टोले की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सरपंच साहब और अन्य पंचों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। संयोग से उस महासभा में कुछ लोग गोधन के समर्थक भी थे। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है।
अरे चुप 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 अरे चुप मारा पकार 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 मौका मिला नहीं है। आज के कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ तो अरे हाँ जी कौने पत्थर में मुर्दा ही मारी। हाँ समझ रहे हैं ना? तोरे ऊपर इल्जाम है कि तय या बिटिया से मिलते हैं छुप छुप के खेत में। तो और कहाँ मिले? यहाँ तो कोई सनीमा हाल तक नहीं है, और एकदम एकदम पिछड़ा हुआ गांव है तुम्हारा। तो बात तो इसने सही की है सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। सलीमा हाल तो दूर की बात, हमारे टोले में गैस बत्ती भी नहीं है। ससुरा बहुत शर्म की बात है। जो है तो गांव में कुल 8 बिरादरी हैं, जो है तो जिसमें से 7 के पास अपनी खुद की गैस बत्ती है, जो है तो हमारे जो है तो सचमुच इतना शर्म की बात है। सब टोले वाला हमारा मजाक उड़ाता है। अरे जो है तो गैस बत्ती के लिए कितने सारे लोगों पर जुर्माना ठोका गया, जो है तो वो सारा पैसा कहाँ है, जो है तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, जो है तो अरे सब 1-1 रुपया के हिसाब है। हिसाब है मालिक, हिसाब है। कुछ रुपया कमल ला गए, जैसे वो इकट्ठा हो जाए पंचलाइट आज। कान खोल कर सुन लीजिए सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। हमार अगर गैस बत्ती नहीं आई, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ले कर इस्तीफा। सुना? अरे बहुत सुने, हम वचन दे रहना है आसो के रामनवमी के मेला में पंचलाइट आज। अब बजा बताइए। पहले जौने मुकदमा की तीर इकट्ठा बहन है ओकर फैसला हो जाए, हैं? बतावा हो जाए। हाँ। अरे चचूंदा रस्मू तो तय अपने ऊपर लगे जुर्म इकबाल करते हैं। हम कोई इकबाल फिकबाल नहीं करते हैं। हम कोई जुल्म थोड़ी किए हैं। अरे जब कपाट फाड़ दिया, हैं? ये बिटिया से नहीं मिलते छुप छुप के खेत में। सरपंच जी हम तो खुलेआम मिलना चाहते हैं और दिन दहाड़े। क्यों? क्योंकि मुनिरी के लिए हमारे मन में शुद्ध प्रेम भाव है, कोई बुरी भावना नहीं है। पूछ लीजिए उसी से। आज तक हमने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं किया, लेकिन ये मुनिरी की अम्मा हमें मिलने नहीं देती है। बीच में लोहे की दीवार बन के खड़ी है बस। ये छोकरा एक नंबर का बदमाश है, बदमाश। हमने कितनी बार इसकी शिकायत की है। ये मुनिरी को देख के गंदा गंदा गाना गाता है। अरे तो क्या तुम्हें देखकर गाए? चुप। अरे श्याम नहीं आई बोले दे कौन गाना गावा भैया? ये आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है। वंस मोर। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है। लो अब इसमें गंदा क्या है? हाँ, हम 2 साल पहले रामलीला में राम बने थे कि नहीं? बने थे। हाँ भाई बने थे। और जब
हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। अरे गए थे। तब हम सेम टू सेम इसी धुन में गाना लिखकर गाए थे। आ जाओ कि मूर्छित पड़े है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ कि मूर्छित पड़े है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ कि मूर्छित पड़े है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है। लक्ष्मण भैया तुम लोगों ने तालियां बजाई थी, बाबा ही की थी, भूल गए? नहीं नहीं, याद है, सब याद है। क्या गाना गाया था रे गोधन गोधन गोधन, कलेजा सब निकाल कर धर दिया था रे तूने। जो है तो हमारा तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो है तो मानो सावन भादों की झड़ी लगी थी। जो है तो अरे हम तो इतना रोया, इतना रोया, बहुत, इतना रोया, बहुत, इतना रोया, जितना अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया था। लक्ष्मण भैया, ए पगले बस करा जा। लक्ष्मण भैया, राज सुन लेंगे। लक्ष्मण भैया, ए यहाँ आ जाओ, बुलाओगे क्या? एक बात सबको माननी पड़ेगी, गोधन से अच्छा राम कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। नहीं बना। जो है तो हम तो बोले थे राम लीला में राम की एक्टिंग जो है तो गोधन ही करे, पर इसने मना कर दिया था। जो है तो क्यों बेटा, जो है तो क्यों मना कर दिया था? इस बुढ़िया के कारण ये जिद पकड़ी थी। जो है तो कैसी जीत? हाँ, अरे हम चाहते थे कि मुंदरी हमारे साथ सीता जी का पाठ खेले, लेकिन इस बुढ़िया ने कहा नहीं, सीता जी का पाठ तो हमेशा लड़का लोग ही करता है। हमने इसको इतना समझाया, इतना समझाया, अरे इतना समझाया कि अम्मा जी जमाना बदल गया है। अरे अब तो सिनेमा में भी लेडीज का पार्ट लेडीज लोग ही करती हैं। सरपंच जी, इसको नरगिस मधुबाला की फोटो तक दिखाई, लेकिन इस बुच्चड़ गवार के कुछ समझ नहीं आया, तो हमने भी रामलीला से बायकॉट कर दिया। अरे जो है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए था। जो है तो हम इस्तीफा दे देता। जो है तो तुम पंच लोग इस लफंगी का साथ ही देते रहोगे, इसे सजा भी दोगे? कान खोल कर एक बात सुन लो, अगर इस नाच पीटे को सजा नहीं हुई तो मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। जो है तो नहीं। अरे तुम्हारा एक डेहरी के बाहर तुम धरना रहता है। अरे वही सजा भाई है। अब भाई तुम गाँव की इज्जत है, मनोरंजन है, तो हाँ गाँव में है। हाँ बतावा एक का सजा दी थी? सरपंच जी बोकरा बनवा के पूरे हार गांव घुमाइए खा। एक तो हम टीवी सीरियल वाले से परेशान हैं। देख होकर कपूर कौन है, एकता कपूर के सीरियल का। हाँ बताते हैं। सरपंच जी, हाँ। पूरी पंचायत का काम करवाना चाहिए। और गिरा लागी। पानी भरवाइए। हाँ ये ठीक है। हो गया, कर लिए। ये सब कुछ मत करो, सब बकवास है। एक काम करो, हाँ। एक पंथ में 2 काज हो जाएगा। केकर? अरे एक हाँ। बताई, हाँ बता। गैस बत्ती में कितना पैसा कमती पड़ रहा? 50 रुपया।
एक काम करो, 50 रुपया का जुर्माना ठोक दो, नहीं तो इसका हुक्का पानी बंद। मैं तो एकदम चौकस, एकदम चौकस। लड़के 50 रुपया पंचायत में जमा कर, और नहीं तो तोर हुक्का पानी बंद। अगर ये जुर्माना भर देंगे तो मुनीवी के लिए गाना गाने की परमिशन मिल जाएगी। गाने में क्या हाल है काकी? प्यारा तो गाता है हमारा गोधन। तो ठीक है, तुम सब इसका गाना सुनो, मैं जा रही हूँ गाँव छोड़कर। अरे रुका काकी यार, मुड़े आ जाते हैं। ससुर सरपंचों बनम ना, मुड़े के पीरे आए। जब नहीं लड़ा रंग चुनाव तो दादा लड़ ले, अब गांव छोड़ के चल दी। ठीक बतावा, हम पंजे हुए करब जो तुम कहबे, बतावा। मेरा तो बस इतना ही कहना है कि इसका उसका पानी बंद। आय 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 बड़ी आई हुक्का पानी बंद। तो ठीक है, रखो अपना हुक्का पानी अपने पास। कान खोल के सुन लीजिए, हम 1 रुपया नहीं देंगे। हाँ, और नदी के किनारे झोपड़ी बनाएंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ थूकने भी नहीं आएंगे। डैम फुल दक 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 ससुरा दक। जो है तो डैम फूल, जो है तो सरपंच जी, डैम फूल क्या होता है? डैम में जो बड़का बड़का फूल होता है उसी को डैम फूल कहते हैं क्या? तो इस तरह सब पंचों को दमन फूल घोषित करके गोधन ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया और नदी किनारे जाकर बस गया। 2 प्रेमियों का विछोह हो गया, हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। बेचारी मुंदरी का रो रो के बुरा हाल। काकी ने उसे घर में ही नजर बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट। सुबह दिशा मैदान के लिए भी अकेले नहीं जाने देती थी। हाट बाजार के लिए निकलना हो तो घर के द्वार पर पांव भर का ताला। बेचारी मुंदरी मन ही मन तड़पती और बिलख बिलख कर गुहार लगाती, गंगा जी के उम्दल। तो इस तरह दिन बीत चले और देखते ही देखते रामनवमी का मेला सर पर आ गया और पंचायत को पंचलेट लेना ही था। सो ताबड़तोड़ गांव वालों पर किसी न किसी बहाने जुर्माना ठोका गया और बजट डिफिसिट पूरा किया गया। और सरपंच साहब, दीवान जी और छड़ेदार साहब यानी कि चौकीदार साहब, इन सब की टीम मेले में पहुंची और पूरे 4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद जाकर एक पेट्रोमैक्स पसंद किया और खरीद ली। हाँ, लेकिन खुशी की बात ये रही कि पूरा पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद भी पूरे के पूरे 10 रुपए बच रहे थे, यानी कि सरप्लस अमाउंट। तो इसी सरप्लस अमाउंट से धूप, अगरबत्ती, नारियल आदि पूजा की सामग्री खरीदी। रुमाल लीजिए, रुमाल, रंग बिरंगी रुमाल। बैठे नीचे पर ही उठा ले। हम गंदी जंदी रुमाल नहीं लेंगे। सरपंच जी चाट लीजिए, खट्टी चाट, मीठी चाट, प्यारी चाट। वाह 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 वाह। और सरपंच जी चूड़ी ले लीजिए मालकिन के लिए। दीवान जी लेंगे, दीवान जी। सरपंच जी गुब्बारे लीजिए, हरे, लाल, नीले, पीले और गुलाबी। फूलों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग गुब्बारे ले लीजिए ना आप लोग। वाह 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 वाह। बिटिया लौट के लेंगे। अबे सरपंच जी चश्मे ले लीजिए, दिन का चश्मा, रात का चश्मा, दोपहर का चश्मा, शाम का चश्मा और हमारे यहाँ का स्पेशल चश्मा, जिसे माइकल जैक्सन लगाते थे। अगर ये पहन के कोई एक बार डांस कर ले, उसका डांस कभी खराब हो ही नहीं सकता। ले लीजिए सरपंच जी। हाँ हाँ, लौट के ले। ये
भैया चश्मा उस्मा अबे चल सामा थोड़ा लगा है। खिलौने ले लीजिए, हमारे पास गुड्डा है, गुड़िया है। बंदूक लेके भागा थी डर बनारस से महावीर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, ले जाइए ना। घुंघरू वाले सब खाएंगे, मिठाई लौट के ले यार। बाजार चला हमें तो मन लागत की सरपंच जी सुनिए, हाँ आजकल के दुकानदार लोग बहुत दाम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। हाँ जितना ही बताएंगे उसका आधा करवा लीजिएगा। हाँ ठीक है। जाइए जाइए। जहाँ देखा तहाँ ज्ञान नहीं लगता है। राम 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 राम। राम 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 राम। बाबूजी राम राम। हाँ बहुत दूर से आए हैं बाबूजी। क्या चाहिए बाबूजी, क्या लेंगे? क्या देते हैं? अरे बाबूजी, पूरे गांव में नहीं मिलेगा वो हमारे यहाँ मिलेगा। अरे पूरे जिला में जो नहीं मिलेगा वो हमारे यहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ चिमनी, टिमरी, मोमबत्ती, लालटेन, अगरबत्ती, कपूर, लोबान, दिया, बाती, घी, तेल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, राई का तेल, अरसी का तेल, लौकी का तेल, लौंग का तेल, बिजली का बल्ब, गैस बत्ती भी। यह चाहिए, पंचलेट चाहिए, गैस बत्ती चाहिए। गैस बत्ती चाहिए। जाओ माठा, बाबूजी के लिए गैस बत्ती लेके आओ, बढ़िया से लेके आना। बाबूजी लगता है बहुत दूर से आए हैं। आप किसी गांव के मुखिया लगते हैं बाबूजी। देख ले चीना था। हम तो एक ही नजर में आदमी पहचान जाते हैं। पूरे बाजार में आपका बहुत नाम है। हाँ बाबूजी। देखिए बाबूजी, पंचलेट आ गया। बहुत है बढ़िया पंचलेट है बाबूजी। ऐसा पंचलेट आपको पूरे जिला में कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे यहाँ मिलता है। ऐसा पंचलेट दुनिया में केवल 2 बना है बाबूजी। एक आप सामने देख रहे हैं और दूसरा रानी के यहाँ है। जानते हैं कौन सी रानी? माठा, कौन रानी? रानी विक्टोरिया, अंग्रेज बहादुर की यार। जी बाबूजी, पढ़े लिखे इंजीनियर बनाते हैं इसको, अनपढ़ों को तुम छूने ही नहीं देते। आप भी पढ़े लिखे लग रहे हैं। पढ़े लिखे हैं ना बाबूजी? डिग्री दिखाए क्या? नहीं बाबूजी, ये पहले अनपढ़ था, इसको जब नौकरी में रखे ना बाबूजी, इसको 5वीं तक पढ़ाए हैं। बहुत है बढ़िया पंचलेट है बाबूजी। दाम क्या है? अरे बाबूजी, दाम की क्या बात करते हैं, आप तो कई बार पंचलेट खरीदे होंगे। फिर भी इतना बढ़िया पंचलेट है, आपके लिए 800 रुपए का लगा देते हैं बाबूजी। किसी से कहिएगा नहीं, दूसरे टोले वाले को तो 1000 रुपए में दिए थे। मना किया, इसे न बुलाया करो, सरपंच है यार, इज्जत करो। इतना भाव बता रहा है? 800 रुपया कह रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, इसका आधा करा लीजिए। 400 रुपया से ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। सरपंच जी है, जाइए लेकर आइए। देगा? देगा कैसे? सेठ जी आप बहुत बढ़िया आदमी लग रहे हैं। जी बाबू। बढ़िया फिरते सबसे पहले एकदम टकाटक। अब बाजार में आपको बड़ा नाम है। अरे लोग कहते हैं, मिसालें देते हैं आपकी, मतलब आप बहुत बढ़िया आदमी है। 400 रुपये में ले। ऐसी बात कर रहे हैं बाबूजी, एकदम आधा बोल दिए आप तो। इतने में खरीद नहीं पड़ता है बाबूजी, जानते हो 2 पैसा कमाना है इस पे। आप 400 रुपए बोल रहे हैं, हमको दुकान का किराया निकालना है, अपने बाल बच्चे पालना है। अरे माठा, इसके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है बाबूजी, इसको भी तो 2 पैसा देना रहता है। अब आप इतनी दूर से आए हैं, तो इतने बड़े गांव के सरपंच हैं बाबूजी, अब आप इतना बोल रहे हैं, मात्र 10 रुपए कम किए देते हैं। 790 रुपए का पड़ेगा बाबूजी, इससे कम न कर पाएंगे। तो जाने समझा, गाने में बोलते कैसे बुलाता है? भले इधर बुला। आप कितना बता रहा है? 790 बोला है। अरे बाबा, अरे बाबा, अभी भी कहाँ कम किया? 10 रुपया ना कम किया। इसका भी आधा करा लीजिए। 395। हमारी बहुत गड़ी बहुत तेज है, गड़ी। कुटुबा चुप रहो, कुटुबा नदी है हमारी। अरे जाइए, सरपंच जी आप ही ना है। सेठ जी गाने मत ना बोल, कैसे बोल जो हम बोला को होता। सेठ जी आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। जी बाबू। है ना? आप कहीं माठा फाउंडेशन लगा के तो और चमक रहा है। 395 देंगे। अरे बाबूजी, फिरा पाता बोल रहे हैं, जानते हैं कितना बढ़िया पंचलेट है बाबूजी? बहुत है बढ़िया, माइलेज देता है बाबूजी। 2 पंप मारेंगे पूरी रात चलेगा। इसको जलाएंगे पूरा गांव जगमगा उठेगा बाबूजी, पूरा गांव। जानते हैं आपको हम इसको वारंटी देते हैं, पूरे गांव में कोई वारंटी नहीं देगा। अरे कुछ फट जाएगा ना,
हम बना के देंगे बाबू, फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा। और ऊपर से बाबूजी इसके साथ आपको बक्सा देंगे। किसी से कहिएगा नहीं, हर किसी को बक्सा हम देते नहीं है बाबूजी। हाँ, अब आप इतना बोल रहे हैं और इतनी दूर से आए भी हैं, 10 रुपए और कम किए देते हैं बाबू साहब। 780 रुपए केवल आपके लिए बाबूजी, और ये ऑफर अभी के लिए है। तू कह के बुला ले, तू सरपंच है यार। माफ करिए, आप कितना बोल रहा है? 380 780। 780? हाँ। अब इसका भी आधा करा लीजिए। क्या कम किया? क्या सरपंच बनेंगे आप? 20 रुपया कम किया। 20 रुपया? इसका भी आधा करा लीजिए ना। 780 बोल रहा है ना, 390 रुपया से 1 रुपया ना ज्यादा न 1 रुपया कम। अब जाइए, दौड़ के लिए आइए। बोलबे कुछ सेठ जी, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, ये तो मैं बोल दिया। अब मैं ये बोलूंगा कि 380 रुपये से ज्यादा न दूंगा। ये बताइए बाबूजी, आप बार बार उधर जाते हैं और फिर ये उधर से जब आते हैं और आधा आधा बोल रहे होते हैं, ये आपको आइडिया कौन दे रहा है आधा बोलने का? दीवान जी, अरे दीवान जी इधर आइए, भी दूर कहाँ खड़े हैं? आप की दुकान है। हाँ, लगता मान गए। मान गया। इसको फ्री में ना दे दे। अब फ्री में? अब फ्री में देना तो 2 ही दे देना। एक सरपंच जी घर में जलाएंगे, एक अपने घर में जलाएंगे। अरे पकड़ हमको नहीं, आज इसको मदद कर देंगे। पकड़ी अपना 600 रुपया ना अपना के नाम। बस ठीक है। हाँ ठीक, हमारा बाबूजी अब आप इतना बोल रहे हैं तो मान लिए हैं। ऐसे आदमी को लेके ना चला करिए बाबूजी। सोच तो हम भी यही रहे हैं। लगा लिपस्टिक। सुनिए, ऐसा है कि अंग्रेज बहादुर के जमाना में भी कल पुर्जा वाली चीज का उद्घाटन जो है ना, बिना नेम टेम के नहीं होता था। अरे पुल बनाते थे तो बलि देते थे। दे दीजिए दीवान जी की बलि, ना स्वीकार करें। सुनिए, ऐसा है, लाई बतासा रेवड़ी मिठाई नरियर अगरबत्ती सब लेके आ। बात कान खोल के सुन लो, ना बुक्सा कैसे ले जाएंगे? बुक्सा ले आओ चुपचाप। बुक्सा भी चाहिए और दुईठे मेंथाल। बुक्सा तो हम फ्री में दे रहे हैं बाबूजी। माठा सुन लिए, जाओ लेके आओ जल्दी से। उधर बढ़िया पंचलेट है बाबूजी। अरे राजी कह रहे हैं कैसे। तो इस तरह शॉपिंग के बाद दीवान जी और सरपंच जी की टीम गांव की ओर वापस चली। लहाई की हाउ हाउ वाह 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 कद्दा लहाई के अरे ओ तुम में तो थार छाता थोड़ा मदद कराओ। हाउ हाउ बधाई हो बाबूजी, बने टॉप का हुआ। सरपंच जी, ये पंचलेट नहीं है, लास्ट टाइम कितने में लिए? तो खड़े हो गए मैंने होकर लाए काम आई हो।
छाता मुंह में डाल के खोल दे। दतरी पर ये बामन टोला के लोग ना अपने यन के डिबरी का बल्ब कहा थे और आज के इतना बड़ा पंचले लालटेन दिखाती है, दिखाती लालटेन लालटेन फूटे घोड़े पे चढ़ बनाए, लाल होठ कानों से रचाए, घोड़े पे चढ़ बनाए, आ गया रे बन्ना बन्नी को ब्याहने आ गया रे बन्ना बन्नी को ब्याहने आ गया रे, सज गया रे मेरा चांद सा बन्ना सज गया रे। अरे ओ काकी, ओ सरपंचनी जी, अरे जल्दी आओ, पंचलेट आ गवा है। कहाँ हो? दिन भर खा लग काठी डाले रहा थी। चलो बधाई हो सरपंच जी, बधाई हो, अपना पंचलेट आ गया। ऐसे ना दे। हाँ चवड़ा के हाथ लगा के छुए ना पूरी से। मैं तो आरती उतारू रे अपने पंचलेट की, मैं तो आरती उतारू रे अपने पंचलेट की। अपने पंचलेट। अरे काकी, ना खुशी का अवसर है, हम मुनरी को भी आजाद कर दो और अपनी भारत सरकार भी ना ऐसे खुशी के अवसरों पर कैदियों की सजा माफ कर देती है। और क्या संविधान में है। अब बड़ी खबर है और सुन ले सब लोग, सुना आज यह पंचलेट जैसे जरी या पूरे आयोजन के उमा यशो शास्त्री गाना करवाओ, बजाओ। और सुन ले जो है तो कोई भी बेसुरा या बेताला गाएगा जो है तो उसको मंडली से बाहर कर दिया जाएगा। जो दोनों है तो काकी चाबी मुनरी को आजाद कर दे। ये शुभ काम तुम अपने हाथ में। और जय हो काकी, और जय हो तुम्हारी, और जय हो गुलरी काकी की। बस होएगा, आगे बढ़ा। सब मनोरंजन करे लागा। चला तब फिर अब कहा है बे आगे बता बा। कितने में मिला पंचलेट वैसे सरपंच जी? और वो बतावत तो बहुत रहा कहो उसे कहन दुकानदार से, सुन रे काज नहीं कहे हन तक का बराते बहुत गए हैं। बड़ा भात आकर फिर जब हम अपन रहो दिखान तो कहीं सपना अपना कौनो टोला के सरपंच लागी थी, जब अपना हे आन है ले जाऊन दे कहा दे कौनो मोल भाव नहीं करी, फिर हम कहे लाट न्यौछावर के नाम पर वही पैसा दे दिया। ओ कहन ओकर नौकर रहा वो कुछ ज्यादा अंग्रेजी बता रहा। हम कहें सुन बिना बक्सा ले न जा और दुईठे मेंटल दुईठे ले भाई। अलबत्ता चेहरा पहचानने वाला आदमी था। दुकानदार का नौकर भुगसा देना ही नहीं चाहता था, फिर मैंने कहा दुकानदार साहब से, सुनिए दुकानदार साहब, बिना बुक्सा के पंचलेट कैसे ले जाएंगे? फिर वो अपने नौकर को डांटते हुए कहता है, क्यों रे दीवान जी की आंखों में धूल झोंकता है? दौड़ के गया, ले आया बुक्सा। हम 9 दिन बुक्सा न मिलता। और आप अगर होते ना तो आज बहुत कुछ मिलता, बताए सबको। दोबारा हमारे साथ बाजार तू न जाबे, इतना बता दी थी। नहीं तक जो है तो सरपंच जी, हाँ वो मनु के दुकान से जो है तो बोतल भर के केरोसिन तेल ले आया हूँ। अब जो है तो जलाओ पंचलेट जो है तो। अरे बाबा रे, इसको जलाना भी पड़ेगा। जो है तो क्या है जो है तो अपने आप जल जाएगा जो है तो। ये बात पहले किसी ने सोची ही नहीं थी, पंचलेट खरीदने के पहले भी और पंचलेट खरीदने के बाद भी। अब ये पूजा की सामग्री चौकी पर सजी है, कीर्तनिये ढोल नगीरा लेकर तैयार बैठेंगे और पंचलेट पड़ा हुआ है।
आज तक गांव वालों ने ऐसी चीज ली ही नहीं जिसमें जलाने व बुझाने की झंझट हो। वो कहावत है ना, भाई गाय लूं तो दूल्हे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन जलाता? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे गांव भर में किसी को पंचलेट जलाना नहीं आता था। अरे आता था, हर एक पंचायत में पंचलेट था और उसको जलाने वाले जानकार भी। बनिए टोले से लोग बुला ले। अरे पागल हो गया क्या? पहली बार नेम तेम करके, शुभ लाभ करके दूसरे पंचायत के आदमी के हाथों पंचलेट जलेगा क्या? इससे तो अच्छा पड़ा ही रहे। जो है तो जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा जो है तो। हाँ, और दूसरे टोले के लोग बात बात में कूद करेंगे, कहेंगे कि तुम लोग का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथों जला गया। ना 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 ना, दूसरे टोला वाले का कानो कान खबर न हो। ऐसे अच्छा है चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। आखिर पंचलेट के सामने डिबरी कौन ही जलाता? सरपंच जी, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। राजपूत टोले के लोग तो हंस रहे हैं, कहते हैं पंचलेट के सामने कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करो, फटाक से जलने लगेगा। हट! नालायक नहीं था। अरे भगवान हंसे के मौका दे हैं तो हंस रहे हैं। कान पकड़ के उठक बैठक कैला, मुड़े के बदले खड़े हो जा। मानू बनिया बोला है, पंचलेट के पंपू थोड़ा होशियारी से देना, नहीं तो फट जाएगा। मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह जानती थी कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है, लेकिन ये बात वो कहे तो कहे कैसे? फिर गोधन का हुक्का पानी जो बंद था, उसका नाम ले तो ले कैसे? फिर मुंडरी से रहा नहीं गया। उसने अपने सखी से वर्ड में कहा, ये करेगी छीको छीका छी, पर गोधन तो बिरादरी से बाहर है, तो बोल के देख तो सही। जानो, अरे जानो, गोधन जानता है पंचायत भरना। क्या गोधन? अपना गोधन? वाह वाह, जो है तो गोधन जानता है जो गोधन जानता है पंचलेट मारना। लेकिन वो तो बंद है ना सरपंच जी। तो अब क्या किया जाए सरपंच? तो बोलब जरूरी रहा। बंद है बंद है, ये बिरादरी के इज्जत उतरी जा रही, नाक कटी जा रही, कहूं मुंह दिखावे लायक न रह जा। बंद है। बतावा तू इन बच्चे बतावा क्या करी? गोधन को बुला लीजिए सरपंच जी। ए सिंघाड़ा जा। अरे न परेशान हो यार, गांव का भाई मत लाइट जाती, जब तक गोधन को बुला लिया। सुन, कह दी है कि हम बुलान है। अरे भाई का दियारे में कहीं नहीं देख बेटा, जा गोधन नहीं ओखा देखा, जा जल्दी तेरे बुला लिया। अभी दौड़ कर जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। अभी दौड़ कर जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। अभी दौड़ कर जाता हूँ, गोधन को बुला कर लाता हूँ। अब गोधन आजी ते जर्सी जो है तो गोधन जानता है पंचलेट जलाना जो है तो। वही इतनी देर का है? हुई हाँ, बहुत देर हो गई। अरे वो नदी कोई इतनी दूर भी नहीं। अरे जो है तो वो वहाँ चला गया होगा। वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो इतना इतना पानी भरा है। हे भगवान, पंचलेट लाए बाहर दे। आ जाओ के चिंतित हैं हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ के चिंतित हैं हम सभी, अब रात गुजरने वाली है। वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। कहे नहीं कि वही हम बुलान है हम। अरे बताया, बिरादरी का इज्जत का हवाला भी दिया। बोला पंचों का क्या भरोसा, कुछ बिगड़ हो गया जुर्माना ठोक देंगे। किनारे खड़े हो। सरपंच जी कुछ भी करिए, गोधन को बुला लीजिए।
ये तो कल से गांव में मुंह दिखाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। एक बात बताई, तू ना बोल बात। जनरेटर चालू हो गया भाई, बताई थे रुक जा, मैं सोचे एक नहीं भेज सकती कब न जाए। हाँ, अब एक रास्ता है गोधन के बुलावे का। क्या जो है तो क्या क्या देखा यूं जनती है काकी जाइए बोला पे। हाँ, जो तू ना जाबे ना, अब हम पंचे जा रहे हैं गाँव छोड़ के। ठीक है, जाते हैं। हाँ, जा। देखना अब आई गोधन, मजा बता पंचलाइट चल जाएगा। गोधन जानता है पंचलाइट बनाना, और फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी। हमको तो उसका गाना ही पसंद था। सब न बोल दे। जनता है गोधन बहुत मिस्त्री से गला लिया पड़ता है, वो सब सामान मान बना। पप्पू मिस्त्री ले जा हमारी राम प्यारी को। हम अभी जला देते पंचलेट, कौन सी बड़ी बात है। स्प्रिट लाइए। पप्पी उप्पी खाया, स्प्रिट खाया। अरे हॉस्पिटल वाली, उसके बिना कैसे जलेगा। हाँ, अरे जो है तो आप भी ना सरपंच जी जो है तो एकदम नकली काम करते हैं। जो है तो एक मिनट का कहे रे, का चाही तो ही हम बड़ा बिगड़ स्प्रिट का भी जला देंगे, उसको नीचे कर लीजिए। एक बार कपास क्या कहावत है मिस्त्री। हाँ, बिना स्पिरिट के जला ले हम कहीं चला पर वैसे भी फूट चुका है। नहीं तो ऐसे रख। हाँ, हम पटना में बहुत जलाए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन किसी के घर में गरी का तेल है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ है। मैं जाऊँ लेने। हाँ, जाना जा। कुछ क्या नहीं है, ये तो मुश्किल है। हम अभी जला देंगे। पंचलेट जलाना कौनो बड़ी बात नहीं है। इसको कोई छुआ था क्या? तभी तो मेंटल छेद हो गया है। बरी के ना बरी, ये बता दे। बन जाएगा, बन जाएगा। क्या मुश्किल। एक मिनट देख ले, देखना पड़ेगा स्प्रिट है कि नहीं। अरे जो है तो काकी, जो है तो काकी, जो है तो नहीं आती क्या तुझे? अभी जला देंगे पंचलेट। अरे आप टेंशन ना लीजिए सरपंच साहब। बोले सरपंच साहब, ये भी सही बात है। लेकिन हम पंप मार के चेक करते हैं। थोड़ा धीरे से। अरे मिस्त्री हमें कि आप नहीं, यह कहे रहा कि तको कहीं से के फट जी। नहीं फाटेगा। हम पटना से काम सीख के आए हैं, ऐसा वैसा थोड़ी। तो जलाओ ना जल्दी। विनोद मिश्रा जी से सीखे हैं पंचलेट चलाना। मर गया। तो फाइनली पंचलेट जल गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसका प्रकाश न सिर्फ घर, दीवारें, पेड़ पौधे, पत्ते, बल्कि गांव वालों के दिमाग को भी रोशन कर दिया। तो आइए अब चलते चलते एक प्यारा सा भजन हो जाए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम
आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन। ये ग्राम बलुआ है और आप सभी नाट्य प्रेमियों और हमारे कलाकारों को मैं बता दूं